मैं नदियों के शहर से हूँ और ये समंदर का शहर है, तो बहुत सारी नदियाँ इस समंदर में खो जाती हैं। एक मूवी आई थी मसान, आपको याद होगी, विकी कौशल की, और वो वहीं पर ही बनी हुई थी। तो मैं स्मशान घाट में खुद जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ और घंटों बिताता हूँ, क्योंकि मणिकर्णिका घाट जो है बनारस में, वहाँ डेड बॉडीज जलती रहती है, वो आग कभी बुझी नहीं आज तक। आपसे सुनने में ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीडिया वालों को भी ये चीज़ लग रही है कि मैं अलग अलग कोशिशें कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास और कुछ है नहीं मेरे हाथ में। कभी ऐसा हुआ है कि यू डिसएग्रीड ऑन अ पॉइंट ड्यूरिंग द शूट विद उर्वशी ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक? आई थिंक सवाल गलत है आर्यमन। मुझे लगता है सवाल ये होना चाहिए, आप किसी चीज़ पे अग्री किए क्या। कभी ऐसे ऋषभ को लेकर छेड़ा है ऑन द सेट? इसी पे इंटरव्यू खत्म करते हैं क्योंकि ये तो भयंकर बात कह दी भाई ने। हाय हाय आर्यमन, हाय। हेलो सर, हाय, कैसे? कैसे? स्टार्ट करें सर? एक मिनट, अनूप, कार्ड तुम्हारे पास है? एक मिनट। नहीं यार, रूम में कुछ ना सामान छोड़ दिया मैंने। आप कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे? ये थोड़ा देखिए, घुसपैठिया की बात चल रही है तो तो देखिए तो देखिए, घुसपैठियों की बात चल रही है और घुसपैठियाएं बहुत सारी हो रही हैं। इस बीच हमने थोड़ी सी घुसपैठों के साथ घुसपैठी की। ये मतलब आपकी घुसपैठ थी? यस सर, थोड़ा सा मतलब चाहा। अच्छा, मतलब रिपोर्टर भी ये सब कर रहे हैं? हाँ? मेरे रूम का कार्ड आर्यमन निकाल के क्या करने वाले थे मुझे मालूम नहीं। ये तो चलिए फिजिकल घुसपैठ है। इसी तरीके से आपके फोन के साथ अगर कभी किसी ने कुछ कर दिया तो जस्ट इमेजिन कि आप कितने बुरे सिचुएशन में फंस सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात। तो चलिए इसको भी यूज कर लेते हैं हम लोग प्रमोशन के लिए। अब काम तो बाद में ही करूंगा। तो ये पूरी घुसपैठी को समझाने के लिए मैंने कुछ अर्ज किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि बारिश के इस मौसम में बादलों का साया है। जहां लुत्फ उठा रहा कोई पकौड़ों का, तो वहीं किसी ने मजबूरी में भूख का भी हिसाब लगाया है। और संभाल कर रखना इस मौसम में दिल को अपने, क्योंकि सुना है थिएटर में दिल चुराने के लिए इन दिनों घुसपैठिया आया है। क्या बात है, क्या बात है। Thank you so much. A huge welcome to the star cast and director of Guspaitia, Vineet, Akshay and Susi. थैंक यू सो मच। स्वागत तो कर ही रहे होंगे आप मेरा, दिल्ली से आया हूँ। बेशक बेशक। क्या बात है। अच्छा, पहला सवाल जो है मेरा सर आपसे है कि बड़े टाइम बाद आप एक फिल्म लेकर आए एंड जो ट्रेलर देखा उसके बाद दिख रहा है कि इट वाज वर्थ द वेट। ठीक है, कुछ तगड़ा तड़कता भड़कता विद अ न्यू कॉन्सेप्ट हमारे सामने कुछ आया है। ऐसे में आप किस चीज़ का वेट करते हैं? ऐसी स्क्रिप्ट बनाने का या फिर दो ऐसे अनमोल हीरे और एक कोहिनूरी हीरा ढूंढने का? We keep calling Urushi Kohinoor. We are diamond, We are diamond. but she is Kohinoor diamond. She can be sometimes in India, sometimes in London. Yes sir. You want to talk about diamond or I want to talk about the idea that why it was such a weight to bring such an idea into the front of the screen. See, actually, that the film we started in 2019. It's suddenly that the post-production starts before the dubbing starts. That the corona COVID, started, and then our dubbing engineer got infected. It's all delayed. So then, basically, we really want to release the film in the theater. So after this event 22, the theater footfall was very. No, the growth was very slowly start actually. So that is the reason. That is one of the reasons. Just it got a little bit time, just to do. But I think now, I mean, if the people, yes, the really big stardom films also, it's not working in the theater. But people love to see the content. If the content is good, we strongly hope that it will attract the audience into the theater. So though we are delayed, but we strongly believe that we will strike the chord. It will surely be impactful. और
आप यूपी से हैं, बनारस की घाट से, है ना, मतलब तो ऐसे मतलब पहले लगता था कि वहाँ पर कहाँ इस मौसम में टमाटर चाट है मिलती, फेमस है वहाँ की, और यहाँ पर एकदम से वड़ा पाव में जो बदलाव आया, कैसा था स्टार्टिंग में? हाँ, मेरे लिए मतलब कल्चरल शॉक कह सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आप किसी से हाथ मिलाते हैं, गले वाले मिल लेते हैं, तो काफ़ी मायने रखता है। बिल्कुल। यहाँ पे शुरुआत ही गले मिलने से होती है। ठीक, मैं नदियों के शहर से हूँ और ये समंदर का शहर है, तो बहुत सारी नदियाँ इस समंदर में खो जाती हैं। तो वाह यार। चांसेस बहुत होते हैं कि अगर आप ठीक से आपकी जो ताकत है, आपकी जो पहचान है, आपकी जो सीख है, आप जहाँ से आते हैं, अगर वो आपके हाथ से छूटा तो इस समंदर के शहर में खोने में वक्त नहीं लगता। क्या बात है, मतलब एकदम तो ये एक था। इसी पे इंटरव्यू खत्म करते हैं क्योंकि ये तो भयंकर बात कह दी भाई ने। इट इज अ बुक इटसेल्फ, जो इन्होंने कही बात बहुत गहराई में आपने बात कही। और जैसा कि बनारस की बात की, एक मूवी आई थी मसान, आपको याद होगी, विकी कौशल की, और वो वहीं पर ही बनी हुई थी। वो जो मंजर है, आपने जब पहली बार देखा था, बनारस के ही आप रहने वाले हैं, तो पहली बार क्या दिमाग में आया था उस घाट को देखकर? मुझे ये जानना था हमेशा शौक से। बहुत लंबा वक्त मेरा गया है दरवाजे खटखटाने में फिल्म इंडस्ट्री के। तो जब भी बहुत होता है, आप टूटते हो, तो मैं हमेशा घर जाता था। और मेरे लिए बनारस, जैसे फ़ोन आप यहाँ से जाओगे तो चार्जिंग में रात में लगाते हो या जब भी, तो मेरे लिए घर की विज़िट खुद को चार्ज करने के लिए होती है। बिकॉज़ मैं जहाँ से आया हूँ, जिस मिट्टी से आया हूँ, तो वो मुझे ना रिचार्ज करती है। तो मैं स्मशान घाट में खुद जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ और घंटों बिताता हूँ। तो एक थॉट आता है, क्योंकि मणिकर्णिका घाट जो है बनारस में, वहाँ डेड बॉडीज़ जलती रहती है, वो आग कभी बुझी नहीं आज तक। तो आती रहती है डेड बॉडी। तो थोड़े समय के बाद ना ये फीलिंग आती है मेरे अंदर कि यही तो होना है, चाहे राजा हो चाहे रंक। अंत यही। तो तू राजा है, घबरा क्यों रहा है? तू जीतेगा, तू हारेगा, अंत यहीं पे आएगा। ठीक, तो डर मत, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, सपने कितने बड़े हैं और तुम आज कहाँ हो, उसके बीच की दूरी क्या है, ये सब सोचो मत। एंड ऑफ द डे सारे सिकंदर यहीं आएंगे। तो फिर जब ये ख्याल आता है, मुझे ताकत मिलती है, फिर मैं बोट लेके गंगा के उस पार जाता हूँ, मस्त नहाता हूँ, घाव उसमें बैठता हूँ और वो रेत पे लेटता हूँ। वहाँ की रेत सफ़ेद है, गंगा के उस पार की। और शाम हो जाती है तो लेट के आसमान में तारे वारे देखता हूँ, मस्त माहौल अपना बना के फिर आता हूँ। उसके बाद 2-4 दिन के बाद वापस मुंबई। तो एक नया विनीत आता है मुंबई। इसी वजह से मैं सरवाइव कर पाया। बहुत, ये कुछ नया जानने को मिला और बहुत डीप बात है, क्योंकि तो मसान जो आपने बोली ना, मसान जब देखी तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये सब तो ये समहाउ मेरी भी ज़िंदगी का वो हिस्सा है। और स्मशान घाट पे मैंने कुछ लिखा था। अच्छा हाँ, और नहीं मतलब कविता नहीं, एक पूरी सीरीज़ है। अच्छा, हाँ, तो है काफ़ी कब आएगी कुछ है। बड़े पर्दे पे? अभी पिचिंग विचिंग के स्टेज में हूँ। ओके। हाँ, तो मैं कुछ अलग तरीके से, काफ़ी पहले इवन नीरज के बनाने, नीरज घेवन ने बनाई है मसान, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। उसके पहले उन्होंने एक शोर शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मैंने की थी। तो उस दरमियान थोड़ा जिक्र भी हुआ था हमारे बीच में। तो है ही अद्भुत, वो फिल्म भी कमाल थी, वो दुनिया भी कमाल है। मैं हर किसी को बोलता हूँ बनारस जाएं, तो ये जो मेरा अनुभव है कभी करके देखें, आपके अंदर से डर खत्म हो जाए। मैं तो ज़रूर करने वाला हूँ, और उम्मीद है कि आप दोनों ने भी जब सुना होगा तो डिफरेंट तो फील आया है, कुछ अलग वाइब लगी होगी। अब आते हैं फिल्म पर। अक्षय, आपसे मेरा सवाल है अगला, कि जब हम देखते हैं आपको फाइटर में, तो आप बैश का किरदार निभाते हैं, राइट? वो एक अल्ट्रा पॉजिटिव रोल है जो देशभक्ति के ऊपर जाता है पूरी तरह से। अब हम इधर आ जाते हैं एकदम से, यहाँ पर आता है नेगेटिव रोल, और आपकी अभी तक मूवीज देखें तो ऐसे ही चला है कि कहीं पर नेगेटिव कहीं पे पॉजिटिव। सो इज इट यू हु डजंट वांट योरसेल्फ टू बी कैटेगराइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड, कि भाई मैं बस यही करता हूँ, और इट्स द डायरेक्टर डिमांड कि मैं हर बार इससे कुछ नया करवाऊंगा? व्हाट डू यू थिंक? आई रियली डोंट नो। मैं खुद सोचता हूँ तो मुझे लगता है मुझे, बिकॉज स्ट्रैटेजी करना,
मुझे नहीं लगता, आई थिंक वो कुछ तो डेस्टिनी है, फेट है। मैं बस अपना काम करता हूँ और जो चीज़ें आती हैं इंस्टिंक्चुअली, जैसे इवन एज एन एक्टर जब मैं सेट पे होता हूँ वो इंस्टिंक्ट्स पे खेलता हूँ, जब मैं डिसीजंस लेता हूँ मैं इंस्टिंक्ट पे खेलता हूँ। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो स्ट्रेटेजाइज कर सकता है। और मैंने रियलाइज़ भी किया जो आपका प्लान है, आप कुछ प्लान कर रहे हो लेकिन अंत में ऊपर वाले का प्लान से ही चीज़ें चलेंगी। तो बट आई एम ग्रेटफुल। अगर मैं देखो, देर आर थिंग्स इन माई करियर जो मुझे दुख होता है कि यार गुड़गांव क्यों नहीं चली, पिज्ज़ा क्यों नहीं चली, लाल रंग क्यों नहीं चली, काला कांडी एक आदमी ने नहीं देखा, क्यों? तो वो चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। बट वट आई फील पॉजिटिव अबाउट माई करियर इज़ हर बार डायरेक्टर्स मुझे अलग अलग किरदारों में कास्ट करते हैं। लाइक आई एम ऑलवेज प्लेइंग डिफरेंट रोल्स एंड कोई मुझे टाइप कास्ट नहीं करता है। खुद सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने मुझे फ्लैश में इतना एंटेगनिस्ट का रोल दिया था, इतना भयंकर खूंखार एंटेगनिस्ट था वो, वही आदमी, वही डायरेक्टर मुझे पॉजिटिव बैश का रोल देता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वे। लाइक देर आर ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स, थिंग्स यू आर हैप्पी अबाउट, थिंग्स यू आर सैड अबाउट। द थिंग्स आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज कि मुझे ये मौका मिलता है। बिकॉज आपसे सुनने में ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीडिया वालों को भी ये चीज़ लग रही है कि मैं अलग अलग कोशिशें कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास और कुछ है नहीं मेरे हाथ में। तो दैट्स ऑल आई वांट इज फॉर पीपल टू से दैट। अच्छा, कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के, तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनका सवालों का आप तक पहुंचने के लिए। तो पहला सवाल जो है विनीत सर आपके लिए। विनीत सर, आपका स्ट्रगल सुनकर और देखकर मैं बहुत मोटिवेट हुआ। मुंबई में अब एक्टर बनने आ पहुंचा हूं, लेकिन जब सब कुछ देकर भी कुछ हासिल नहीं होता तो घर लौटने का मन करता है, लेकिन घर बिना हारे लौटना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी असमंजस को सुलझाइए। एक छोटी सी कहानी कहूँगा इस पे। आपने कभी देखा है किसी मजदूर को लोहे की मोटी रॉड काटते हुए हथौड़ा मारता है? देखा होगा। वो हो सकता है 99 टाइम्स उसने हथौड़ा मारा हो, वो रॉड कटी नहीं। और एक हथौड़ा कोई ऐसा होता है जो पड़ता है और वो कट जाती है, तो वो एक हथौड़े में नहीं कटा था, वो 99 बार पहले हो सकता है कि आप जब पलट के जाने की सोच रहे हों, आप वो 99 अटैक कर चुके थे, वो एक के पहले आप रह गए थे। तो बस ऐसा ख्याल मान के एक एक कदम चलते रहो। लेकिन ये उनके लिए है जो एक्चुअली एक्टर्स हैं, जो एक्चुअली राइटर्स हैं, जो एक्चुअली डायरेक्टर्स हैं, जो एक्चुअली वो काम जो करना चाहते हैं वो चीज़ उनके अंदर है। ग्लैमर की वजह से आओगे तो कभी वो हथौड़ा नहीं आने वाला, ठीक है? हाँ, तो इसलिए दिस इज, मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा। जिनकी आर्ट को लेकर भूख हाँ, है। आपके अंदर अगर कुछ बात है और समहाउ आपने ये फिगर आउट कर लिया है कि आपके अंदर एक बात है, तो जो कहते हैं ना, जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक हार नहीं मानूंगा। तो ये मान के चलो कि मौका अभी तक अगर नहीं मिला है तो उस 100 आने वाला जो आपका प्रयास है उससे एक पहले हो, ये सोच के रोज करते रहो। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, अगला सवाल अक्षय आपके लिए। अक्षय सर, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। ऐसी आंखों की दिन में कितनी बार नज़र उतारनी पड़ती है? आपकी लाइफ में आंखों के लिए अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपने क्या सुना है? क्या भाई क्या बोलूं इसके बारे में, मुझे तो शर्म आ रही है। हाय, शर्मा गया लड़का। देखो, मैं आई डोंट लुक एट अ मिरर मच, तो मुझे नहीं दिखती आंखें, तो मुझे पता नहीं। बट और मैं अपना काम भी कम देखता हूँ, बिकॉज मैं पैटर्न सेट करना नहीं चाहता। मुझे लगता है अगर मैं अपना काम देखने लग जाऊँ, मैं बोलूँगा अरे मेरी स्माइल ऐसी अच्छी लग रही है, मेरे बाल ऐसे क्यों लग रहे, आई विल नॉट इम्प्रूव एज एन एक्टर। तो मैं अपना काम भी कम देखता हूँ और इन चीज़ों पे तवज्जो कम देता हूँ। लेकिन सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट मुझे अपने बच्चे से मिला है। अच्छा, कि रिसेंटली वो 6 साल का है और वो मुझे देख ऐसे बस घूर रहा था, मेरा छोटा प्यारा सा बच्चा। सबको अपना बच्चा प्यारा लगता है, बट तो मुझे घूर रहा था एंड ही सेड, पापा यू हैव ब्यूटीफुल आईज। ओह वाओ, तो नथिंग इज फेल्ट सो नाइस यार, दैट वन। लोगों ने कहा है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, ये वो लोग, लाइक क्या कलर क्या आंखों की। एंड मैं आई नो पीपल रिकग्नाइज मी बिकॉज ऑफ माई आईज। शायद समटाइम्स से आप एक्टर हो ना, आपकी आंखें से मैं पहचान रहा हूँ, आपको देखा है कहीं। सो आई नो ये पहचान है मेरी ये। बट जब उसने अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहा ना, तब जाकर दिल को छुआ ये बात। द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, या मैं सुपर हो भी नहीं सकता। और अगला सवाल सर आपके लिए। सुजी सर, आपने इंजीनियरिंग की, फिर द डिजिटल थीफ और अब घुसपैठिया जैसी फिल्म बना रहे हो।
ये आपकी फिल्म को लेकर स्टोरी है या कॉलेज की अधूरी चाहते हैं? Is it your training or is it things that you wanted to happen in life that happened? Unfulfilled desire of your college days. Your engineering college life. Maybe you wanted to be a घुसपैठ in someone's life. See, basically, every creator, no, they'll pick up the stories from the life only. Either you inspired by real incidents, or no, some base should be there. You can't be continuously 100% like taken from imaginary thing. You somewhere you get inspired by some incident, some novel, something, some newspaper, something. No? Just this particular story, no, it's not from the early stage. This is actually when you are growing as a filmmaker. See, all my films, no, that all genres, like I never repeated the same genre. Completely different genres. I try to achieve it. So I always feel that they should not be branded like oh, this director means this is the film. So my graph is not like that. So basically this particular film, after now I tried some commercial film, one love story, one engineering college students. I tried different. So one story, I met one inspector who's doing this job. Okay. Whose job is This is that a real to, story. he was working in his intelligence department as an inspector. His job is to just overhear the conversation. Okay. That is the time when I met him. I think I should make a film on this because it gives me a different layers of human mind. When he is narrating some of the incidents what he heard, I couldn't believe it. Oh, people behave like this. Oh, people talk over the phone like this. Some of the things you can't even imagine. So that's why you took this story, because there was something that even you can't imagine. So how will the people? So that's what That the is clickbait was. the That's the clickbait. Nice. अच्छा, फिल्म में जो है एक अद्भुत किरदार है जो फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है, उर्वशी। तो वो जो है आप तीनों को ही अगर मैं देखता हूँ तो आपसे बिल्कुल विपरीत मुझे लगती हैं इन लाइफस्टाइल भी और वैसे भी। विपरीत तो मतलब- है, वो हाँ, female है, हाँ। male है। हाँ। क्या बात द बॉयज ये क्या बात है। अच्छा, पर फिर भी मतलब जैसे कभी ऐसा हुआ है कि यू डिसएग्रीड ऑन अ पॉइंट ड्यूरिंग द शूट विद उर्वशी ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक? आई थिंक सवाल गलत है आर्यमन। मुझे लगता है सवाल ये होना चाहिए, आप किसी चीज़ पे अग्री किए क्या? ओके। हर आइडिया इज कम्प्लीटली डिफरेंट, यू नो। मतलब कम्प्लीटली टोटली एक ही जैसा है। तो करण अर्जुन वाला मामला। कभी ऐसे ऋषभ को लेकर छेड़ा है ऑन द सेट्स? ऋषभ को लेकर आप क्योंकि स्पोर्ट्स से भी पहले ऋषभ पंत नहीं, वो कहानी बात की है शायद। हाँ, तो पर्सनल उसमें नहीं जाते। उर्वशी का आइडिया बहुत चीज़ों को लेकर के अलग है। आई थिंक वो चीज़ें उसके लिए वर्क करती होंगी। हाँ, हम लोग उस दुनिया डेफिनेटली हम उस दुनिया को बिलोंग नहीं करते, तो हमें समझ में नहीं आती वो चीज़ें, हम नहीं कर सकते। बट इट वर्क्स फॉर हर क्लियरली। बट आई थिंक मैक्सिमम डिसएग्रीमेंट्स तो सूसी सर के साथ हुई होंगी, बिकॉज सूसी सर वांटेड टू प्रेजेंट हर इन अ वेरी डिफरेंट वे। यू नो, यूजुअली वो ग्लैमरस लगती हैं, मेकअप वगैरह, बाल वैसे, बट ही वांटेड टू मेक हर अ वेरी नॉर्मल, sober, subtle. हाँ, मैंने ट्रेलर में भी देखा, हर लुक वाज लिटरली सोबर, और हम पोस्टर में भी Yes, we देख can सकते see on the poster also. So Yeah. that's his achievement. Simple. But हमें पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की वो मेकअप धीरे धीरे निकालने के लिए, टिश्यू से पहुंचने के लिए कितना काम किया इन्होंने, मतलब हैट्स ऑफ। अच्छा, आपने पहले मैंने आपके पहले भी इंटरव्यूज देखे तो उनमें आप पता लगता है कि आपने काफ़ी सारे रिजेक्शंस झेले, आपको काफ़ी बार ना सुनने को मिला, काफ़ी दरवाजे खटखटाए, लेकिन अब जब फेम आ गई है, अपने पाले में है गेंद है, तो कभी ऐसा होता है कि मैं रिजेक्ट करूँगा फिल्म्स? कभी ऐसा, मतलब कुछ स्क्रिप्ट्स आपने रिजेक्ट की हैं? ये थॉट के साथ कभी काम नहीं करता। बट सी, एक लिमिटेशन होती है। हाँ, मतलब स्क्रिप्ट पसंद नहीं? हाँ, लिमिटेशन होती है, बिकॉज आप एक साल में कितना कर लोगे। मतलब मैं जिस कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ, मैं 4 से 5 फिल्में कर पाऊंगा मैक्स टू मैक्स। अगर मैं नॉन स्टॉप शूट करूँ, रिलीज हो रही, प्रमोशन के डेज, वो पकड़ के मैं 4 से 5, ये मेरा अनुभव है अभी तक।
ठीक, फिल्मों की बात कर रहा हूँ। सीरीज होगी तो एक और कम कर लो, बिकॉज उसमें थोड़े ज़्यादा डेज जाते हैं। तो उसके बाद अगर कुछ आ रहा है तो एक ही आंसर होता है, यार मैं नहीं हूँ नेक्स्ट ईयर तक, है ना। तो उसे आप रिजेक्शन बोलो या मेरी मजबूरी कह लो। कई बार होता है कि आप कमिटेड हो। अब जैसे रीमा कागती मुझे बहुत पसंद है एज अ डायरेक्टर। दहाड़ मैं करना भी चाह रहा था, लेकिन वो लंबी डेट्स थी जो जा चुकी थी और काफ़ी सारे डेज थे तो नहीं कर पाया। तो ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं करना और बट नहीं हो पाता, तो ये होता है। तो उसे रिजेक्शन तो क्या बोलें। तो ये ऐसा, और खुन्नस उन्नस रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेस्ट थिंग आप सीखो, लेट इट गो। अपनी इंडस्ट्री के लिए तो ये बेस्ट मंत्रा है, लेट इट गो, लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो, और आगे बढ़ते रहो। नया काम आता है करो, नए लोगों के साथ करो, दैट्स द थिंग। अच्छा, एक है ना गेम सजाया आपके लिए, सबसे बड़ा घुसपैठिया कौन है? ठीक है, आप सब साथ रहे इतने टाइम, ठीक है, मूवी शूट के दौरान कुछ मैं ऐसे ही एक वर्ड बोलूँगा। जो सबसे बड़ा घुसपैठिया होता है वो दिखाई नहीं देता। यहाँ कौन है? वो जो दिखाई नहीं दे रहा, मैं वही बोलने वाला था। एक ही शख्स है जो नहीं मौजूद नहीं यहाँ पर, तो आप ही तय कर लो। आंसर आपको मिल गया। फिर भी खेल लेते हैं। मतलब कुछ बस ऐसे एडजेक्टिव्स हैं आपको बताने, कौन रिजेंबल करता है आपके हिसाब से ये? हमारी यूनिट में से हाँ, आपकी। अक्षय से शुरू करो। आउट ऑफ द 4 तीनों को एक साथ मतलब एक, हाँ, एक कंक्लूजन पे पहुंच के। नंबर 1 घुसपैठिया, नंबर 1 उर्वशी रौटेला। कोहिनूर। ना उर्वशी इज कोहिनूर। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा। ये जनता कह रही या ये चीज़ है। है। ओके, भुक्कड़ नंबर 1, फूडी, द फूडी ऑफ द ग्रुप। अच्छा, ग्रुप में नॉर्मली मेरी लाइफ की अगर बात करूं तो नहीं, आप चार। हाँ यार, एक्चुअली इट वाज सच अ हेक्टिक शूट। खाना खाने का मौका हम लोग ऐसे रनिंग खाते थे। आई डोंट नो एक्चुअली मेरे को सिर्फ इतना याद है कि सर ये मैगी नूडल खा रहे हैं और हाँ, रेडी रोलिंग एक्शन। मुझे मतलब लाइफ में बोलोगे तो अनुराग कश्यप। मैंने जितने लोगों को देखा है, ही लव फूड। ओके, अच्छा, मिस्टीरियस नंबर 1 कौन है? मिस्टीरियस नंबर 1 अपने सेट पे। आई वुड से सुसी सर टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो वो काफी मिस्टीरियस है। या सेम, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड। डिट्टो। ओके, द सोशल मीडिया लवर। कम ऑन। Okay, we will take Kohinoor in the common bracket. आप कोहिनूर को बोल रहे हो, आप हीरा हो, ये वैसा सवाल है। अच्छा, द पीने का शौकीन। पीने का शौक है। हाँ, हमारे एक एसोसिएट डायरेक्टर थे वो नागेंद्र। हाँ। ओके, द स्टाइलिस्ट भी उधर ही चल जाएगा मेरे हिसाब से। मुझे हिसाब से क्या मतलब? द वन हैविंग द वियर्डेस्ट लाफ। वन हैविंग द वियर्डेस्ट लाफ, ऐसा तो कोई अपने सेट पे नहीं है। कोई भी नहीं है, सब कैसी सब नॉर्मल हंसी रखते हैं। क्या बात। द स्लीपी हेड, जो हमेशा मतलब थोड़ा सा सोता हुआ दिखे, या ऐसा कोई? और ये वही था, नागेंद्र ही था। नगेंद्र ही था वो उस 2 ही काम थे उनके कि नहीं, काम भी करता, बहुत काम करता, बट लुक लाइक बिकॉज वो पूरी रात जगा हुआ है। कि ना खाना खाया जा रहा है ना सोया जा रहा है। बहुत अच्छा। सर ऑल्सो बिकॉज ही इज द डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर, तो आई थिंक मे बी 2 घंटे सोते थे। बट ही मैनेज, या यू कांट फिगर इट आउट, यू कांट फिगर इट आउट के सोए नहीं है। या he slept like 2 hours 3 hours, he is whole day standing, चलती फिरती कॉफी है ये। ओके, द पंचायती, हर चीज की पंचायत है, जिस पे हर बात पे जिसको बिल्कुल पंचायत। ऐसा भी कोई नहीं है, नो वन। अच्छा, लास्ट में बस इतनी सी आरज़ू कि ये जो पूरी फिल्म है घुसपैठिया, आपकी लाइफ में कौन है लाइफ में पूछ रहा हूँ तीनों की, घुसपैठिया नंबर 1 आपकी लाइफ में कौन रहा है? जैसे इन अ पॉजिटिव वे, मम्मी भी हो सकती है कि भाई ये रही हैं, हर बार मेरे पीछे लगी रहती थी कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे कोई भी घुसपैठिया नंबर 1 ऑफ योर लाइफ, ओन लाइफ। जो बार हाँ। मेरी मैनेजर होगी श्रुति राव। जो हर 2 सेकंड में उसका मैसेज आता है, हैव यू रीच्ड हियर, हैव यू रीच्ड देयर, वी हैव अ रिहर्सल, इज द इंटरव्यू ऑलमोस्ट डन। अभी 4 मैसेजेस उनके कि 8 बजे तुम्हें उधर पहुंचना है रिहर्सल हॉल में, तुम पहुंच जाओगे ना टाइम से?
So maybe she is for me. ओके, आपके लिए? मेरी लाइफ में घुसपैठिया मतलब कैसे होना, माय वाइफ, बिकॉज चाहे फोन का पासवर्ड हो, चाहे बैंक का पासवर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी कोई भी चीज जो टच करने से खुलती हो, चलती हो, सब उन्हीं के पास है। क्या बात, सुशी सर? Obviously, my wife, she's a producer. Okay. So boss. she's The the boss. boss. एंड इन अ गुड वे मैं बोलूं कि जो निखार थोड़ा आया है वो वहीं से आया है। क्या बात है। तो देखिए, घुसपैठियों की ये टॉक थी पूरी की पूरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी, कुछ डीप टॉक्स भी थी इनमें। आपका पसंदीदा सेक्शन कौन सा था और 9 तारीख को क्या बवाल मचने वाला है, ये आप थिएटर में जाकर खुद देखें, घुसपैठिया और घुसपैठियों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।